चलिए, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रश्न विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम हमने कर चुके हैं। आप प्रीवियस आई बटन को क्लिक करके आप लोग देख लेना है। ठीक है, देखिए आज ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है बोल रहा है। कौन सा शब्द विशेषण बोल रहा है? कठोरता, मधुरता, शीतलता या सुंदर, कौन है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए बताइए। तो हमारा आंसर होगा ये डी, सुंदर, क्योंकि ये तीनों क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा का बोध करा रहा है। ठीक, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है स्क्रीन पे कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की या संज्ञा और सर्वनाम दोनों की? बताइए दोस्तों, किसका बताता है आपका ये विशेषता? तो आपको बता दे ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण रहित है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य विशेषण रहित है जिसमें विशेषण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? तो रोटी मत खाओ, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा ना हो कोई आ जाए, हरी पड़ता है वह तुमसे बढ़कर है। ठीक है, इनमें से किसमें विशेषण नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा। कोई भी इस चारों ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। सभी में विशेषण नहीं है, किसी में भी विशेषण नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी में भी विशेषण दिख ही नहीं रहा है आपको। ठीक है, चलिए इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेतवाचक विशेषण किसमें है? किसमें आपको संकेत दे रहा है? ठीक है, देखिए व्यक्ति आ रहे हैं, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, दूर कोई आ रहा है, ऊपर मस्तिष्क में कौन है? तो संकेत कौन बोल रहा है? तो इसमें आपका डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें संकेत हो रहा है। दूर कोई व्यक्ति आ रहा है ये नहीं होगा। सभी मैं मानता हूँ सी को मारेंगे, लेकिन ये नहीं है आपका। आपका डी होगा। संकेत मतलब यह हुआ ये वे होता है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा हम डिप में अध्ययन कर लेते हैं। संकेतवाचक है ना सर्व विशेषण के रूप में। ठीक है, चलिए संकेतवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द सर्वनाम के होते हुए संज्ञा के पहले आकर, ठीक है, उसकी विशेषता को क्या करता है, प्रकट करते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम होगा लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्या करेगा, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे उस पुस्तक को निकालो, इस वाक्य में उस क्या है आपका संकेत है। ठीक है, यह घोड़े बिकाऊ हैं, ये घोड़े बिकाऊ हैं, ये वे घोड़े बिकाऊ है, ये हो जाए। तो यह क्या है आपका विशेषण है, संकेतवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, है ना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे घोड़े बिकाऊ हैं। वे घोड़े बिकाऊ हैं वे कौन सा विशेषण है? अब भी हमने इसको पढ़ा है, जस्ट गुणवाचक, रीतिवाचक, संकेतवाचक, उपयोगवाचक कोई नहीं। कौन? तो आपका संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? बोल रहा है, शुद्ध है नहीं बोल रहा है, अशुद्ध है बोल रहा है। आपका ऑप्शन 4 देखिए यहाँ है, ये देखिए क्या है, 4 ऑप्शन क्या है, कोमल, कोमलतर, कोमलतम और कोमलता। कौन है दोस्तों, कौन अशुद्ध है बोल? तो ये तीनों आपका क्या है, राइट है। ये डी आपका क्या है, गलत है। मतलब यही क्या है हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसका डीप अध्ययन देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। ये देखिए, ये हमको थोड़ा सा जानना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या देखना है, तो तुलनात्मक, जिन शब्दों से दो वस्तुओं, ठीक है, की परस्पर तुलना की जाती है, ठीक, परस्पर तुलना की जाती है, वह तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं।
इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। ठीक है। संस्कृत के शब्दों के साथ संस्कृत प्रत्यय जैसे कि तर और तम प्रयुक्त इसमें होते हैं। इंग्लिश में इसको डिग्री बोल जाता है। ठीक, डिग्री कंप्रेशन। ठीक है। चलिए, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, है ना, इस टाइप का, टाल टारल टारेस्ट, है ना, इस टाइप का। यहाँ देखिए, मूल अवस्था कोमल, कोमल का कोमलतर और कोमलतम, उत्तरावस्था। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण का उदाहरण है। प्रविशेषण का उदाहरण है, यह मेरा लड़का आलसी है, वह नौकर नहीं आया, जैसा देश वैसा भेद, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? आप थोड़ा सा सोचिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रविशेषण मतलब क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताए, एडवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो क्या है? तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। लाल क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि सेब लाल होता है, लेकिन इसमें यह विशेषता बता रहा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी होता है, सिंदूरी लाल। ठीक है, मतलब ये क्या है? हमारा राइट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण, या इंग्लिश में इसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको एडवर्ब बोला जाता है। ठीक है। देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ये आपकी विशेषता है। सीता अति सुंदर लड़की है। देखिए, सुंदर लड़की तो है, लेकिन अति सुंदर लड़की है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है। यहाँ राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर है लेकिन क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये इसकी विशेषण बताएगा, प्रविशेषण आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काला घोड़ा में काला विशेषण संज्ञा की कौन सी व्याप्ति को व्यक्त करता है या बताता है बोल रहे हैं। ठीक है, क्या करता है? तो देखिए, क्या करता है? तटस्थ बोलता है, या विस्तारित करता है, या मर्यादित करता है, इनमें से कुछ नहीं करता है। तो देखो, काला क्या है? उसकी एक मर्यादा बता रहा है कि घोड़ा क्या है? काला है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? ये मर्यादित करता है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं? इस वाक्य में गुणात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस वाक्य में? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रहा है। कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे, मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा था, 3 खिलाड़ी मैदान में बातें कर रहे थे, आखिर किस खिलाड़ी को मैदान में चोट नहीं लगती? अब इसकी गुण बताएगा दोस्तों, गुण की विशेषता बताएगा, तो किस में है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ये बी। क्यों? क्योंकि मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा है, उसकी गुण बता रहे हैं ना कि दौड़ नहीं पा रहा है मोटा होने की वजह से। ठीक है। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? कृतज्ञ, व्यक्तित्व, बड़प्पन, और एक आपका है क्या? ये सौंदर्य। ठीक है, क्या है? सौंदर्य। तो आपको बताना होगा कि कौन सा विशेषण है। तो आपका आंसर क्या होगा? ये कृतज्ञ। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व ये भाव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और ये भी भाव को व्यक्त कर रहा है, और जो आपको सौंदर्य जो दिया है ना, है ना, ये सौंदर्य भी क्या है? आपको भाव को व्यक्त कर रहा है। सुंदर क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेधा शब्द से विशेषण बनेगा, कौन सा विशेषण बनेगा? मेधावी, मेधाशाली, मेधामान, या इनमें से कोई नहीं? क्या बनेगा दोस्तों? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा हमारा ये मेधावी। ठीक है, मेधा से मेधावी। राम एक मेधावी छात्र है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ किस वाक्य में परिमाण बोधक, ठीक है, किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई, आम का रस थोड़ा खट्टा था, 4 गुंडों ने उसकी पिटाई की, वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा। क्या होगा इसमें? तो आपको बता दूं, इसका आपको परिमाण निकालना है। परिमाण मतलब क्या होता है? ये मात्रा होता है, सीधा बता दूं मैं। ठीक है, मात्रा। ठीक है, तो मात्रा किसमें बताया जा रहा है कि घोड़ा जीत हुई, ये तो नहीं हो सकता। कुंडन ने उसकी पिटाई की, इसमें भी मात्रा नहीं आ रहा है। वह लड़का तेजी से दौड़ पड़ा, इसमें भी मात्रा नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है? ये आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं परिमाण बोधक के बारे में। तो यहाँ क्या है, परिमाण बोधक वाचक विशेषण है जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की माप तोल से संबंधित विशेषता प्रकट करता है उसे परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, परिमाण बताएगा सीधा सीधा मात्रा का, है ना, माप तोल संबंधी। तो क्या है, इसके दो भाग होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाण। मतलब अनिश्चित मतलब कहने का अर्थ ये है कि कुछ कोई का हाँ ऐसा बोल देगा। अब निश्चित मतलब क्या हो जाएगा कि 10 किलो, है ना, किलो या 10 किलोमीटर ऐसा बोलेगा, निश्चित परिमाण बताएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है आपके नीचे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए इनमें कौन सी विशेषण बता रहा है, निपट, चुपचाप, मात्र, खर्च। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये निपट होगा। ठीक है, चुपचाप सा है ऐसा विशेषता नहीं होता, ये निपट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक और यह क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, विशेषण के रूप में तो किसका हुआ है, तो देखिए, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है वह अभी आ जाए। तो आपको इस किसमें विशेषता बताया जा रहा है ये आपको देखना है। तो ये सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि वह स्थान बहुत अच्छा है करके ही बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, श्रीमान शब्द है, श्रीमान शब्द है क्या है, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, क्या है, तो ये विशेषण में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये विशेषण में आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण है क्या, या गुणवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो बहुत ही सुंदर है मतलब ये गुण बता रहा है कि बहुत सुंदर। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। जैसे कि, ठीक है, मैंने सिर्फ 5 खेले ही खाए हैं, नहीं ये केले हो गया ना। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ लिख लीजिए केले। ठीक है, यहाँ आपको इसको केला लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, केला है दोस्तों ये। ठीक है, केले खाए हैं ऐसा बोल रहा है। ठीक है, 5 केले खाए हैं, सॉरी थोड़ा सा, ये केले खाए हैं ऐसा आएगा। ठीक है, तो क्या है ये, किसकी विशेषता, सार्वनामिक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक, कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी होगा, निश्चित परिमाण संख्यावाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 2, 3, 4, 5, कितने होते हैं आपका, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, आपका सार्वनामिक विशेषण क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका जो सार्वनामिक विशेषण है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मौलिक मतलब मूल रूप, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, मानव शब्द से बनेगा विशेषण बनेगा, क्या से विशेषण बनेगा, मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय, क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आपको दोस्तों, ये डी होगा। क्यों, क्योंकि मानवीय होता है। ठीक है, मनुष्य या मनुष्यता या मानवता, ये क्या है, आपके भाव व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए मानवीय राइट आंसर है। ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है आपको कि पशु शब्द का विशेषण है, पाश्विक, पशुत्व, पशुता या पशुपति, क्या हो जाएगा, पशु शब्द का विशेषण। आप बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पाश्विक, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा जो पूछा जाता है एग्जाम में, आलस्य के क्या होता है, आलसी विशेषण होगा, मानव का मानवता, उत्कर्ष का उत्कृष्ट,
संस्कृति का सांस्कृतिक, आदर का आदरणीय। ये मानवता नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये मानवीय हो जाएगा। अभी मैंने मानवीय पढ़ाया और अभी मैं मानवता पढ़ाऊंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये मानवीय होगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे, ठीक है। चलिए।